हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम बिकम। मैं आपका दोस्त अनुराग यादव। आज है 28 मई 2021 और मैं आज आपके लिए 28 मई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हैं वो आज लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आपने हम लोग के पेज को चैनल को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो अपना पहला क्वेश्चन लिखा है, देश की प्रथम टेस्ट इंजीनियर कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका ए है, आश्रिता। ये देश की प्रथम टेस्ट इंजीनियर बनी है। ये एयरफोर्स की कर्मी है जो देश की प्रथम टेस्ट इंजीनियर बनी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2021 की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर है आपका सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने अध्यक्षता की है 74वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2021 की। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई के नए निदेशक किसे चुना गया है? तो इसका आंसर आपका बी, सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई के नए निदेशक के रूप में चुना गया है। तो अब बात आती है आपकी सीबीआई की, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं हम लोग। तो बात आती है आपकी सीबीआई की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। सीबीआई की बात आती है तो सीबीआई का जो आपका पूरा नाम है वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये आपका सीबीआई का पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका अपने न्यू दिल्ली में है सीबीआई का। और इसके सीईओ कौन है? तो आप लोग अभी जानते हो, इसके सीईओ हैं जो वो हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये आपका जीआई टैग क्या होता है वो बताते पहले आप आंसर देख लीजिए। है तो इसका आंसर आपका है बी, बिहार राज्य की शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब बात आती है आपके जीआई टैग की, तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा है, जीआई टैग का आपका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब कि कोई ऐसे खाने वाली वस्तु या कोई ऐसी चीज़ जिसमें कुछ अलग हो या बिल्कुल सबसे हट के हो, तो उसको दर्शाने के लिए उसको जीआई टैग दिया जाता है। तो उसी को हम लोग जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। अब बात आती है आपके बिहार की, तो बिहार की बात आती है तो बिहार की स्थापना अभी कब हुई थी? तो ये आपकी 22 मार्च 1912 में हुई थी। और इसकी कैपिटल क्या है? तो आपके बिहार की कैपिटल है पटना। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार जी। और यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो बिहार के गवर्नर आपके फागू चौहान। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड बार्निया किस देश की सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख बने हैं? तो ये डेविड बार्निया किस देश की सुरक्षा एजेंसी प्रमुख बने हैं? तो इसका आंसर आपका है सी, इजराइल की सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख बने हैं। इजराइल की सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका मोसाद। ये वर्ल्ड की फर्स्ट नंबर पर एजेंसी आती है, टॉप एजेंसियों में आती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपकी जो मोसाद एजेंसी है उसकी स्थापना आपकी 1949 में हुई थी। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद हम लोग अब बात कर लेते हैं इज़राइल की, क्योंकि इज़राइल की एजेंसी है तो इज़राइल की बात कर लेते हैं। तो इज़राइल की जो कैपिटल है, इज़राइल की कैपिटल आपकी जेरूसलेम है। ये आपकी इज़राइल की कैपिटल है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है रूवेन रिवलिन। ये इज़राइल के प्रेसिडेंट हैं। अब आते हैं पीएम। तो इज़राइल के पीएम कौन है? तो इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल हैं। यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी आपकी न्यू शेकेल है। ये इज़राइल की आपकी करेंसी है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में हेंसी फ्लिक किस देश की फुटबॉल टीम के कोच बने हैं?
तो किस देश की फ़ुटबॉल टीम के कोच बने? कौन? हैंसी फ्लिक, ये नाम है। तो इसका आपका आंसर है बी, ये जर्मनी की फ़ुटबॉल टीम के कोच बने हैं हैंसी फ्लिक। तो अब बात आती है फुटबॉल टीम, फुटबॉल की बात आती है, तो आप लोग फुटबॉल के बारे में जान लीजिए। अरे पहले आप जर्मनी के बारे में जान लीजिए। जर्मनी के बने हैं, तो जर्मनी की कैपिटल क्या है? तो आपके जर्मनी की कैपिटल जो है वो बर्लिन है। और जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? तो जर्मनी के प्रेसिडेंट आपके फ्रैंक वॉल्टर स्टीमनेर हैं, ये जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी आपकी यूरो है जर्मनी की। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में कितने खेलों इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? तो इसका आपका आंसर जो है, आंसर आपका इसका बी है, 143 खेलों की मंजूरी दी है भारत के 7 राज्यों को। अब बात आती है आपके भारत के 7 राज्यों की, तो उसका आप नाम सुन लीजिए या फिर मैं लिख दे रहा हूँ। जो भारत के 7 राज्य हैं उसमें एक है पहला आपका महाराष्ट्र, दूसरा है आपका मिज़ोरम, तीसरा है आपका गोवा, चौथा है आपका कर्नाटक, पांचवा है आपका हिमाचल प्रदेश, छठा है आपका आंध्र प्रदेश, और फिर जो आखिरी है उसका नाम है आपका मणिपुर। ये 7वां है। लिख लिया होगा आप लोगों ने, नहीं तो एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ तो सुन लीजिए। पहला है आपका महाराष्ट्र, दूसरा है आपका मिज़ोरम, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है हिमाचल प्रदेश, छठवां है आंध्र प्रदेश और 7वां है मणिपुर। ये आपके 7 राज्य हैं, इनको मंजूरी दी गई है। 143 खेल खोलने की मंजूरी दी गई है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र किस राज्य के हाई कोर्ट के कार्यवाहक जस्टिस बने हैं? तो इसका आपका आंसर ए है, ये छत्तीसगढ़ के बने हैं। ये छत्तीसगढ़ के बने हैं हाई कोर्ट के कार्यवाहक जस्टिस के रूप में। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट जिनेवा ओपन 2021, जिनेवा ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आपका आंसर है बी, कैस्पर रूड ने जीता है एकल खिताब। पुरुष एकल खिताब 2021 को कैस्पर रूड ने जीता है। और ये अब बात आती है टेनिस बैडमिंटन की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो आपका टेनिस है, जो पूरे वर्ल्ड का जो टेनिस है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग जो कंट्रियां हैं जिसमें टेनिस खेला जाता है, तो उसका पूरा रेगुलेशन आपकी एटीपी करती है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है आपके? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी सितंबर 1972 में हुई थी। आगे चलते, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका लंदन में है। और इसके सीईओ कौन है? तो इस समय एटीपी के सीईओ हैं, उनका नाम है एंड्रिया गाउडेजी, ये एटीपी के सीईओ हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर आपका ए है, बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। अब जो आपका ये मोहाली अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, इसके बजाय अब ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, आज आपके क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। और आपको अगर हम लोग की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको अच्छी लगी हो। और शाम को 4 बजे फिर आज आपका जीके का सेशन आएगा और फिर मॉर्निंग में आपके लिए करंट अफेयर आएंगे। थैंक यू सो मच।